Welcome beta in the class of 10th physics. So friends, in last video we have discussed NCERT questions of the chapter magnetic effect of electric current. So beta in last video what we discussed? We discussed about the unit that is magnetic effect of electric current. Okay students, magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट. तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर डिस्कस कर लिया है और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, 7 क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ओके, तो टुडे स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 8. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है आप अपने स्टेटमेंट पढ़िए. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी लेके चलते हैं. तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है आपकी. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ उसमें. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा, हाउ डज ए सोलेनॉइड behave like a magnet. तो बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है. कहता है कि हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट. कैन यू determine the north and south pole of current carrying solenoid with the help of a bar magnet. तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है देखिए, और आपने इसको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है. क्या करना बेटा, आपने इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा बेटा, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए सोलेनॉइड. तो मैंने बेसिकली आपको बेटा बताया था सोलेनॉइड क्या होता है. एक स्ट्रेट वायर होती है which is bent in the form of circular ring या which is bent in the form of spiral. okay, so like this, अगर हम स्प्रिंग की फॉर्म में किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे अगर रिंग की फॉर्म में डाल दें तो वो क्या बन जाता है बेटा, आपका सोलेनॉइड बन जाता है. ओके, तो दिस इज योर सोलेनॉइड. तो जब आप इसके अंदर क्या करते हो, व्हेन यू पास द करंट बाय यूजिंग द बैटरी, तो व्हाट हैपेंस बेटा, when you connect the battery, current start flowing from this solenoid and you know this solenoid is magnetized along the axis. तो बेटा बिल्कुल क्लियर मैंने बताया था आपको ये टॉपिक. तो ये solenoid क्या हो जाएगा, it will magnetize along the axis बेटा, और you can say that it behave like a bar magnet. कैसे बेटा वो कैसे कह सकते हो आप, जो magnetic lines of forces है बेटा, they start moving like this one with ऐसे एंटर करते हो बेटा like this one. तो it means magnetic lines of forces नॉर्थ से निकल रही है. तो बेटा ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और अनदर एंड किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है. ठीक है. तो when you pass the current through the solenoid its one end behave like the south pole and another end will act as the north pole. ओके बेटा. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या कर जाती है बेटा, एंटर करती हैं. ठीक है, ये आपने देखना है. तो नॉर्थ से निकलती है बेटा और साउथ में क्या करते हैं बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करती हैं.
ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू बार मैग्नेट, इट मीन या ड्यू टू सोलेनोइड। तो बेटा सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यू कैन सी दैट कि करंट कैरिंग सोलेनोइड और बार मैग्नेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा कि आप इसकी पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा आप क्या करते हो, किसी बार मैग्नेट को, मान लीजिए आपके पास ये बार मैग्नेट है विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अगर आप किसी बार मैग्नेट को विद नॉर्थ पोल के साथ अगर नॉर्थ पोल को इसके नेगेटिव टर्मिनल के पास लेके आते हो, कीप इन माइंड बेटा अगर आप नॉर्थ पोल को, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर आप नेगेटिव टर्मिनल के पास लेके आते हो तो दिस नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस रिपल्सन। क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, ये रिपल्सन शो करेगा इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से। इट मींस ये मतलब हुआ बेटा कि जो इस वाला एंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को क्या कर सकता है भाई, रिपेल ही तो कर सकता है ना। तो ये नेगेटिव इस नॉर्थ पोल को अगर रिपल्सन दे रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, नॉर्थ पोल की तरह, और ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने डिटरमिन करना था। आपने इसकी पोलैरिटी डिटरमाइन करनी थी कि ये नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा। साथ में आपको बताना था कि कोई भी अगर सोलेनोइड है अगर उसमें करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। तो वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के उसके आंसर दे रहा हूं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। बेटा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ है कि कोई आपका कंडक्टर है भाई, ओके, ये कोई कंडक्टर है और आपने इसमें क्या किया हुआ बेटा, करंट पास किया हुआ है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप क्या करते हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो कहता है कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है और कब मैक्सिमम लगेगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम लगेगा। अब वो कहते हैं कि अगर राइट एंगल पे रखे तो क्या फोर्स आएगा। बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है टॉपिक कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो बेटा इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। व्हाट इज द फोर्स क्या होता है बेटा, ILB sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का, लिख लीजिए आप। अच्छा ये बताइए बेटा यहाँ पे L क्या है कंडक्टर की, लेंथ है बेटा, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है बेटा, करंट I क्या है यहाँ पे करंट पास किया है, ठीक है। ये क्या आपका बेटा एंगल है, ओके। तो अब ये बताइए किस कंडीशन के अंदर फोर्स मैक्सिमम लगता है। बिल्कुल कंडीशन सेम है। अगर आप थीटा 90 डिग्री रखते हो बेटा, थीटा उठा लेते हो बेटा 90 डिग्री, तो पुट करना बेटा फॉर्मूले में F ILB sin 90। बेटा sin 90 क्या होता है 1, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ILB। बेटा अब यहां से क्या समझ में आपको, अगर आपका कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है या कंडक्टर है, you can say that if magnetic field is perpendicular to the plane of conductor then in that case maximum force act on the conductor। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा बेटा, when conductor is placed perpendicular to the magnetic field in that case force is maximum। और फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, कई बार आपके एग्जाम में ये रिपीट होगा, ठीक है। ये मैनी टाइम्स आपके एग्जाम में आया बेटा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है एक्सरसाइज में, कहता है कि बड़ा 10 छोड़ देते हैं और 11 की बात करते हैं, ठीक है। 11 देखो बेटा, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। बेटा मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, और उसका प्रिंसिपल बताया था मैंने, बिल्कुल क्लियर बता दिया था बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको। जनरली बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या बेटा, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करेगी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, अरे बताओ ना बेटा, इट्स रॉन्ग। देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट करेगी बेटा, मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो और वो रोटेट करती है, चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कंप्लीट आर्टिकल जो आया है उसमें लास्ट में एक स्प्लिट रिंग का रोल बताया बेटा। स्प्लिट रिंग का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, तो बेटा स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा जो कम्यूटेटर सॉरी ये जो आपका स्प्लिट रिंग होता है वो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो दिस रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग बेटा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है जनरेटर वाले प्रॉब्लम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है बेटा नेम सम डिवाइसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। बेटा कुछ डिवाइसेस के नेम बताओ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है। तो बेटा कौन कौन सी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है? बेटा सिंपल है, देखो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर मोटर यूज की जाती है भाई, है कूलर के अंदर देखो मोटर यूज की जाती है भाई, ठीक है। और बताओ बेटा वॉशिंग मशीन है, देखो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी क्या होती है बेटा मोटर यूज की जाती है। तो इसका मतलब वो सभी डिवाइसेस के नाम लिखिए जिसमें क्या होती है बेटा मोटर यूज की जाती है। तो मैंने लिख दिया बेटा, आप कुछ छाप दे सकते हो अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। बेटा कहता है कि कोई कॉपर की कॉइल है बेटा, जैसे सोलेनोइड होता है, उसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। दिस इज गैल्वेनोमीटर, ओके। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, किसी कॉपर कॉइल को आपने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, ए बार मैग्नेट, फर्स्ट केस क्या बेटा, कोई बार मैग्नेट है उसको क्या किया उसने बेटा? पुश्ड इनटू कॉइल। फर्स्ट वन क्या बेटा? पुश्ड इनटू कॉइल। सेकंड है बेटा आपका withdrawn from inside। और बेटा थर्ड क्या आपका? हेल्ड स्टेशनरी। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। ये कहते हैं कोई आपकी करंट कैरिंग सोलेनोइड है भाई, बिल्कुल है, और उसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया बेटा। तो सबसे पहले कहता है कि क्या होगा? पुश्ड इनटू द कॉइल। क्या किसको बेटा? कोई बार मैग्नेट है यहाँ पे, लीजिए ये विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो बेटा इस मैग्नेट को अंदर की तरफ लेके आइए। व्हाट विल हैपन? बेटा आप क्या कर रहे हो? कॉइल को स्टेशनरी रख रहे हो, मैग्नेट को मूव करवा रहे हो बेटा। और मैंने बताया था कि जब रिलेटिव मोशन होती है बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, तो बेटा व्हाट विल चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने से बेटा क्या होगा? इंड्यूस करंट बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कांसेप्ट है बेटा ये। तो इससे क्या हो जाएगा? जैसे ही ये नॉर्थ पोल को इसके साथ लेके आएंगे तो बेटा मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आएगी बेटा? डिफ्लेक्शन आएगी। क्या आएगी? डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है बेटा? करंट मेजर करता है। और अगर करंट मेजर करता है तो इसका मतलब क्या किया? कोई वोल्टेज बनी है, वोल्टेज की वजह से तो क्या है बेटा? करंट आया है ना। तो बेटा वोल्टेज की वजह से ही करंट आया है इस डिवाइस के अंदर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल के साथ मूव करवाओगे तो उसकी डिफ्लेक्शन राइट की तरफ चली जाएगी। बट जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो क्या करेगी बेटा? डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है भाई? डिफ्लेक्शन शो करती है। ये बात आपको नोट करनी है। विद नॉर्थ पोल को अगर अंदर की तरफ लेके जाओगे, सिमिलरली अगर आप क्या करते हो भाई, इस नॉर्थ पोल के साथ बाहर की तरफ लेके जाते हो, अब मोशन तो अब भी हो रही है इस कॉइल की, मैग्नेटिक फ्लक्स तो अब भी चेंज हो रहा है, तो करंट तो बढ़ेगा, बट अब की बार डिफ्लेक्शन बेटा इस तरफ हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। लेकिन थर्ड केस क्या बेटा? हेल्ड स्टेशनरी। अगर किसी मैग्नेट को यहाँ पे स्टेशनरी रख दें, मान लीजिए ना तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करता है ना राइट की तरफ, ये रेस्ट में अभी, अगर रेस्ट में तो फ्लक्स चेंज नहीं होगी, कोई ईएमएफ नहीं पड़ेगी, कोई करंट नहीं चेंज होगा, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल यहीं पर रहेगी बेटा। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन शोज गैल्वेनोमीटर। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बेटा कि टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी। बेटा फर्स्ट कॉइल आपकी ये, दिस इज कॉइल ए, ओके, और अनदर कॉइल है बेटा बी। ठीक है, टू सर्कुलर कॉइल्स है, वन इज ए अनदर इज बी। क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? इफ करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड what some current will be induced in the coil B। कहता है कि अगर A में करंट चेंज कर दिया जाए, बेटा अगर A क्या चेंज करते हो आप, क्या करंट चेंज करते हो, क्या B के अंदर भी करंट आता है? बिल्कुल बेटा, ये म्यूचुअल इंडक्शन का कांसेप्ट है कि अगर कोई A की मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट चेंज करते हो तो कोई B का क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से भाई इसका करंट आएगा। क्या आएगा बेटा? करंट आएगा इसमें। ठीक है,
तो ये था बेटा कि अगर इसका कोई भी पैरामीटर चेंज होता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा और इसकी वजह से इसमें करंट आएगा बेटा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा। और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 40 तक आज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।